देखिए 4 मार्च 2026 को पुलिस स्टेशन बेरी के अंतर्गत गांव बरानी में कुछ आपराधिक व्यक्तियों द्वारा एक संवेदनशील आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 9 वर्षीय बच्चे को किडनैप किया गया। जैसे ही ये सूचना एसटीएफ को प्राप्त हुई तो एसटीएफ की विभिन्न यूनिट्स रोहतक, बहादुरगढ़ इसमें सर्च करने लगे जो बच्चा किडनैप हुआ था। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस में एसटीएफ यूनिट रोहतक के इंचार्ज नरेंद्र पाल की टीम के सुपरविजन में जो इस घटना को अंजाम देने में जो 2 मुख्य कॉन्स्पिरेटर्स थे, उनको नरेंद्र पाल एसटीएफ यूनिट रोहतक की टीम ने आज एप्रीहेंड किया। वो 2 व्यक्ति अब हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस जज्जर को हैंड ओवर करेंगे। वो आगे जो मुकदमा 42 नंबर दर्ज हुआ है थाना बेरी में, उसमें आगे अनुसंधान करेंगे। जो 2 मुख्य कॉन्स्पिरेटर्स थे उसमें एक मोनू सन ऑफ राजवी, ये कंसाला गांव है रोहतक में, आईएमटी रोहतक थाना लगता है, और मनीष उर्फ सिंटू जो कि गांव बरानी का है। इन दोनों की प्लानिंग तकरीबन 20 दिन पहले हुई थी। मोनू की शादी गांव बरानी में हुई है और मनीष उसका ब्रदर इन लॉ साला है। और मनीष जिस परिवार से बच्चा किडनैप हुआ है उसी परिवार की गौशाला में काम करता है। उसका घर भी जो बच्चा जहाँ से किडनैप हुआ उसके ऑपोजिट है। तो मोनू ने मनीष को अप्रोच किया कि हम इस बच्चे को किडनैप करेंगे, आप हमारी हेल्प करो, और किडनैपिंग के बाद हम इस परिवार से पैसे मांगेंगे। और इस तरह ने इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। इसमें 2 अन्य अपराधी भी और इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, जिसको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। सर 8 साल का बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, कितने घंटे तक रखा सर? देखिए, जो कि 10:45 के करीब ये वारदात हुई है और शाम को 6-7 बजे बच्चा हैंड ओवर हुआ है। तो तकरीबन 8 से 9 घंटे उनके पास रहा है। कहाँ छोड़ा सर बच्चे को? देखिए, जो प्रीलिमिनरी इंटेरोगेशन हुई है उनकी अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्ट करके ड्यू फॉर्मेलिटीज़ करके पेश करके रिमांड लेगी। तो बाईपास रोहतक की तरफ बच्चा छोड़ा गया। कोई फिरौती मांगी गई थी? हाँ, इसमें 5 करोड़ की डिमांड की गई थी और वो पैसे इनके पास गए भी हैं। और जो हमने 2 मुख्य आरोपी अभी पकड़े हैं, कॉन्स्पिरेटर्स पकड़े हैं, तो इनसे भी गहनता से और पूछताछ करेंगे। जो पैसे फिरौती में लिए थे, इनके पास कितना अमाउंट आया है, बाकी 2 व्यक्ति या और व्यक्तियों के पास कितना शेयर गया है, वो सारा थॉरली इन्वेस्टिगेट करेगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। कोई अवैध हथियार भी? नहीं, कोई अवैध हथियार अब तक नहीं सामने है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि प्रीलिमिनरी इंटरोगेशन है, अरेस्ट के बाद पुलिस रिमांड लेके इन डेप्थ इंटरोगेशन होगी, फिर आपसे इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे। इन पर पहले भी कोई मामला था? नहीं, इन दोनों जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं, इन पे कोई पहला मुकदमा नहीं है। पहली बार क्राइम किया? हाँ, पहली बार। जीजा साले को? जी सर। सुबह 15 शाम तक पैसे भी दे दिए? देखिए, ऐसे जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, हमें इसमें विक्टिम की सेफ्टी प्रायोरिटी रहती है, उसके परिवार क्या चाहता है उसकी प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि हमें विक्टिम के परिवार और का भी देखना पड़ता है। तो जो भी ड्यू डिलिजेंस था, हम टेली सेलेक्टर्स पे काम कर रहे थे, हमारी इन्वेस्टिगेशन पैरेलल चल रही थी और हमें विश्वास है कि जो भी फिरौती से पैसा गया है वो हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एसटीएफ वो भी रिकवर करेंगे। ये मोनू कितना पढ़ा लिखा सर, क्या काम करता था? मोनू बेसिकली पैरा जूडो खेलता था। इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ में भी। इसके नेशनल गेम्स में 11 गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल भी हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। तो ये पैरा जूडो का काम करता था। और इसका जो भाई है मनीष, वो मैंने बताया कि जिस परिवार से बच्चा किडनैप हुआ है उनकी गौशाला में काम करता है। खेल छोड़ के सर क्राइम का रास्ता भी? देखिए, अब ये तो खेल सोच इजी मनी कुड ऑल्सो बी द रीज़न, बट मैं वो बता रहा हूँ कि डिटेल्ड इंटेरोगेशन कर लेंगे और कि क्यों इसने ये क्राइम किया। इजी मनी तो एक चीज़ है ही है। जी, 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके तुरंत 1-2 घंटे में दे के भी आ गए।